साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में जब अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए तो मुझे मेरे दोस्तों ने पूछा कि आपको इन शेयरों में कितना घाटा हुआ। जब मैं बाजार जाता तो बाजार के दुकानदार पूछते कि सर आपको अडानी में कितना घाटा हुआ। जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो मेरे स्टाफ के साथी पूछते हैं कि अडानी के शेयरों में आपको कितना घाटा हुआ। उन सबको मैं कहता हूं कि मेरे पास अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर नहीं था, इसलिए अडानी ग्रुप में मुझे कोई भी घाटा नहीं हुआ। तो वो पूछते हैं ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था, आपको कैसे पता चला कि अडानी के शेयर अभी नहीं लेने चाहिए। तो हम सब ने तो लिए हुए हैं, हमें तो घाटा हुआ। और किसी ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि ये तो आपके उसमें फला विधि से प्रयोग करके लिया था। तो देखो, विधि के अलावा आपको जब आप बाजार के अंदर जूते खरीदने जाते हैं, जब आप बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं, बाजार में फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में भली भांति जांच पड़ताल करते हैं। आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, कंपनी कैसी है, क्या है, मोबाइल में इसमें कैसा चलता है, कैसी पिक्चर आती है, कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो वो सब हम शेयर खरीदते समय जांच पड़ताल करते हैं। मेरी किसी विधि में आए, मेरी चाहे सुपर ब्रेकआउट विधि में आए, लेकिन मैं उसके अंदर आवश्यक जांच पड़ताल करता हूं। तो आज मैं यही क्राइटेरिया बताऊंगा कि कौन सा क्राइटेरिया था, मैंने ऐसी क्या जांच पड़ताल की कि जब आप अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर खरीद रहे थे तब मैं आईओसी के शेयर खरीद रहा था। जो मेरा क्राइटेरिया उस समय कह रहा था कि अडानी के शेयर मत खरीदो, आईओसी वगैरह के शेयर खरीदो। तो वो मैं आपको आज के वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट दिखाने वाला हूं कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया वो था। तो अब आपको मैं समझाता हूं और भी इसको डिटेल में समझाता हूं कि ऑल टाइम हाई, एक शेयर का कंसेप्ट होता है ऑल टाइम हाई, कि जब कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो उसके एक साल के आसपास के समय में उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। मेरा सीधा सिद्धांत है कि जब कोई शेयर उसके ऑल टाइम हाई पे होता है तो उसके एक साल की रेंज में हो, यदि उसका ऑल टाइम हाई बना और वो एक साल की रेंज में हो तो उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। और ऑल टाइम हाई आप कहाँ देख सकते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा एनएससी की वेबसाइट पे आप ऑल टाइम हाई कहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा क्राइटेरिया ये था कि, और है, किसी भी शेयर में मैं कई चीजें चेक करता हूं। देखो, मैं उसका ऑल टाइम हाई लो चेक करता हूं, मैं उसका ईयर हाई लो चेक करता हूं, मैं उसकी नेट सेल पर शेयर चेक करता हूं। आगे जब मैं मेरा डाटा बैंक डालूंगा मेरे ब्लॉग पे तब आप देख लेना, डाटा बैंक में भी अडानी ग्रुप्स के सभी शेयरों की नेट सेल पर शेयर भी बहुत ही कम है। यस बैंक का शेयर है, कभी 800 रुपए भी ट्रेड करता था। अब आप कहोगे गूगल, हमें तो गूगल में 400 रुपए दिखता है। तो भाई बोनस देते हैं तो वो एक्स बोनस वगैरह हो जाते हैं ना, एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें शेयर का प्राइस स्प्लिट होता है, बोनस होते हैं। तो आपको हो सकता है हिस्टोरिकल डाटा में 800 नहीं दिखेगा, हमने तो प्रैक्टिकल में देखा है ना उसको। तो यस बैंक का शेयर कभी 800 रुपए भी ट्रेड करता था और वही यस बैंक 6 रुपए भी गया तो उसकी नेट सेल पर शेयर बताती थी कि वो इतनी नहीं है, 800 रुपए की नेट सेल पर शेयर नहीं है, 12-13 रुपए के आसपास ही होती थी यस बैंक की नेट सेल पर शेयर। तो उसका फेयर वैल्यूएशन 12-13 रुपए ही होता था, लेकिन अब 800 रुपए में खरीदने वालों ने लिया। तो ऐसे ही ऑल टाइम हाई लो का जो क्राइटेरिया है उसको मैं देखता हूं, एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखता हूं। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है उसका ऑल टाइम लो 75 रुपए के आसपास था, 2017 में था। तो उस 75 रुपए के एक साल की जो रेंज थी 75 रुपए की 2017-18 की, उसमें आपको अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर खरीदना था। और अभी जो 2022 के अंदर इसने जो दिसंबर 2022 के अंदर ही 4000 रुपए का करीबन ऑल टाइम हाई बनाया है। तो उस समय यदि आपने खरीदा है, अब आप यदि रोते होगे अडानी के शेयर गिर गए, अडानी के शेयर खरीद गए, तो किसकी गलती आप बताओ। ऐसा क्या हो गया कि 75 रुपए से शेयर बढ़ के 4000 रुपए आ गया, आपने 75 पे नहीं खरीदा, आपने 100 पे नहीं खरीदा, आपने 200 पे नहीं खरीदा, 400 पे नहीं खरीदा, 800 पे नहीं खरीदा, 1600 पे नहीं खरीदा, 2000 पे नहीं खरीदा, 3000 पे नहीं खरीदा, 3500 पे नहीं खरीदा, 4000 में क्यों खरीदा जब उसके ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो मैं आपको ऑल टाइम हाई लो देखना पहले सिखा देता हूं, एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए कैसे देखते हैं। किसी भी शेयर का ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो देखने के लिए आप अपने ब्राउजर में nsindia.com खोल लीजिए। मैंने मोबाइल में खोल रखा है और यहाँ जैसे मान लो मुझे अडानी इंटरप्राइजेज का देखना है तो जब मैं 3 अक्षर टाइप करूँगा ADA तो ड्रॉप डाउन मेनू में से अडानी के सारे ये शेयर आ गए। इसमें जब मैं अडानी इंटरप्राइजेज पे क्लिक कर दूंगा तो अडानी इंटरप्राइजेज का ये नया पेज इसमें एनएससी की वेबसाइट के अंदर खुल जाएगा। ये अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का पेज खुल गया। इसमें अभी देखिए आप 1531 रुपये का प्राइस चल रहा है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। तो ऑल टाइम हाई लो देखने के लिए इसको जब मैं ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो आप ये प्राइस के जस्ट नीचे ट्रेड इन्फॉर्मेशन आई है, ये कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन आई है, प्री ओपन मार्केट है, इंट्राडे चार्ट है, हिस्टोरिकल डाटा में आपको जाना है। ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो देखने के लिए आपको हिस्टोरिकल डाटा में जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसके नीचे देखो ट्रेड डाटा लिखा है, बुल्क ब्लॉक डील्स डाटा लिखा है, फिर ये पीरियोडिक हाई लो डाटा लिखा है, यहाँ आपको क्लिक करना है पीरियोडिक हाई लो डाटा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको डाटा फॉर 52 वीक पीरियड आपको मिल गया कि साल का ईयर हाई लो कितना है, ये डाटा मिल गए। इसमें आपको ईयर वाइज आप चूज़ कर सकते हो। फिर ये आप नीचे की तरफ आपको चलते जाना है, मंथली डाटा मिलेंगे आपको उसके बाद। और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो आ जाएंगे। देखो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ऑल टाइम हाई इसने
अडानी इंटरप्राइजेज ने ऑल टाइम हाई 4,190 रुपये का बनाया था, 21 दिसंबर 2022 को बनाया था। तो ऑल टाइम हाई जब बनता है उसके 1 साल की रेंज में यदि शेयर हो तो आपको नहीं खरीदना होता। आप कभी भी ध्यान रखो, ऑल टाइम हाई के आसपास शेयर मत खरीदिए। किसी भी शेयर खरीदने पहले उसका ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो देख लीजिए। जब अडानी इंटरप्राइज का शेयर 75.80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था 3 जनवरी 2017 को 75.80 का भाव था, यानी 2017 2018 इनमें 1 साल की जो रेंज में जब ऑल टाइम लो के आसपास था, इसकी 1 साल की जो रेंज है इसमें आप अडानी इंटरप्राइज का शेयर खरीदते तो आज आप अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकलते। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी शेयर खरीदो तो ज़रूरी नहीं है आपको हर शेयर जो है 1 साल की रेंज में मिलेगा, पर निफ्टी के अच्छे शेयर जो हैं, अच्छी जिनकी ज़्यादा मार्केट कैप है, मार्केट कैप बड़े बड़े शेयर जो हैं, उनको यदि आपको खरीदना हो तो उनको ऑल टाइम हाई के पास मत खरीदिए। अच्छे शेयरों को आप यदि लंबे समय तक एसआईपी के माध्यम से एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो उनको ऑल टाइम लो के आसपास खरीदिए, 75-80 के आसपास खरीदा। ऐसे ही आप अडानी के दूसरे शेयर देख लीजिए। अभी तो आपने अडानी इंटरप्राइजेज खरीदा था, अडानी का दूसरा आप अडानी जो है पोर्ट्स का देखो, अडानी पोर्ट्स में क्या मामला है। अडानी पोर्ट्स को भी आप इसी प्रकार से जब देखेंगे तो अभी 488.40 रुपये का भाव चल रहा है। और ये देखो नीचे ट्रेड इन्फॉर्मेशन के बाद आपको हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना है, पीरियोडिक हाई लो डाटा पे क्लिक करना है, फिर इसको नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अडानी पोर्ट्स के ऑल टाइम हाई लो डाटा मिल जाएंगे। इसका ऑल टाइम हाई देखो 987.85 था, 20 सितंबर 2022 को बना था। तो आपने इस ऑल टाइम हाई के 1 साल की रेंज में खरीदा है, तब आप पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन 23 मार्च 2020 को इसको खरीदने का टाइम था, जब ये 203 रुपये इसका ऑल टाइम लो चल रहा था। तो 23 मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक समझो 1 साल की रेंज में, ऑल टाइम लो के 1 साल रेंज में यदि आपको निफ्टी के शेयर मिलते हैं, निफ्टी 100 के शेयर मिलते हैं, टॉप 200 मार्केट कैप बड़ी कंपनियों के शेयर मिलते हैं, तब आपको उनको निगाह में रखना चाहिए और एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे उनको खरीदना चाहिए जब वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरी एसआईपी किस में चल रही है, आईओसी में चल रही है। तो मैं अपनी आईओसी में एसआईपी दिखाऊंगा आपको कि मैंने आईओसी में क्यों की। वो आप देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसमें गए आईओसी का शेयर जो अभी 78.50 रुपये करीब कर रहा है। और इसको जब आप हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करेंगे, पीरियोडिक हाई लो डाटा पे क्लिक करेंगे, तब आप देखेंगे आईओसी का ये ऑल टाइम हाई लो। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऑल टाइम हाई आईओसी का 462.95 था, 31 दिसंबर 2017 को बनाया था। और ऑल टाइम लो इसने बनाया है 29 सितंबर 2022 को, यानी सितंबर 2022 में जब अडानी के शेयर ऑल टाइम हाई पे थे तभी ये आईओसी ऑल टाइम लो पे चल रहा था। 65.20 रुपये इसने ऑल टाइम लो बनाया था। और जस्ट उसी टाइम मैंने इसके अंदर जो है एसआईपी स्टार्ट किए। मैं आपको मेरे आईसीआईसीआई खाते में दिखा दूंगा अभी। अब मैं आपको अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकाउंट में दिखाता हूं जाकर के कि जब रियल में आईओसी उसके ऑल टाइम लो के आसपास था, 65 रुपये के आसपास था, जब पंजाब नेशनल बैंक उसके ऑल टाइम लो के आसपास था, तब मैंने उनके अंदर कैसे एसआईपी प्रारंभ की। मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकाउंट के अंदर स्टॉक एसआईपी करता हूं, जिनमें मैं स्टेप अप करता हूं कि 2000 रुपये की एसआईपी प्रारंभ करता हूं। तो पहले महीने 2000 की जाएगी। इसमें स्टेप अप का ऑप्शन आता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एसआईपी के अंदर स्टेप अप का ऑप्शन आता है कि कितने रुपए का आपको स्टेप अप करना है, कितने टाइम पे करना है। तो मैंने महीने का स्टेप अप दे रखा है। पहले महीने 2000 की एसआईपी कटेगी, दूसरे महीने 2020 की, तीसरे महीने 2040 की, चौथे महीने 2060 की। तो इस तरह से वो स्टेप अप भी होता रहता है और धीरे धीरे शेयर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो मैं आपको अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकाउंट में कौन कौन सी मेरी स्टॉक एसआईपी चल रही है वो आपको दिखाता हूं। आपको मालूम चलेगा कि लगभग आप देखेंगे कि मैंने ऑल टाइम लो के आसपास बड़े शेयर सेलेक्ट किए हुए हैं, या उनकी नेट सेल पर शेयर जो है बहुत ज़्यादा है उनके वर्तमान प्राइस से। नेट सेल पर शेयर वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। मैं जो शेयर खरीदता हूँ उस लॉजिक के तहत खरीदता हूँ। मेरे यदि किसी शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम में, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम में, सुपर ब्रेकआउट सिस्टम में, इनमें यदि शेयर रिकमेंड भी हो गया तो भी मैं उसका थोड़ा मतलब लॉजिक देख लेता हूँ कि वो ऑल टाइम हाई के आसपास तो नहीं है, उसकी नेट सेल पर शेयर कहीं बहुत कम तो नहीं है। थोड़ा लॉजिक देख के आपको खरीदना चाहिए। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो कोई तो लॉजिक लगाते ही है ना। तो अब आपको मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे आईसीआईसीआई डायरेक्ट अकाउंट में मेरी एसआईपीज वगैरह दिखा देता हूँ। ये सब मेरी आईसीआईसीआई डायरेक्ट में चल रही स्टॉक एसआईपीज की सूची है। इसमें आप देख सकते हैं ये इंडियन ऑयल जो मैंने आपको बताया था, जब ये सितंबर महीने में ईयर लो के आसपास आया था तभी मैंने इसके अंदर, ईयर लो मानी ऑल टाइम लो के आसपास, आज तक के उसके ऑल टाइम लो के आसपास आया था, तभी मैंने इसमें स्टॉक एसआईपी शुरू की थी। मैं किसी भी शेयर में स्टॉक एसआईपी शुरू करता हूँ तो उसको शुरुआती अमाउंट मैं इसके अंदर 2000 रुपये से चालू करता हूँ और हर महीने इसमें 20 रुपये का मैंने स्टेप अप रखा है। जैसे ये आईसीआईसीआई हेल्थ केयर है,
आईसीआईसीआई हेल्थ केयर का अर्थ है कि ये ईटीएफ है आईसीआईसीआई हेल्थ केयर का। इसमें अभी मैंने लेटेस्ट की तो एक पहले महीने में 2000 किस्त कटी, अगले महीने 2020 की कटी, फिर 2040, फिर 2060, फिर 2080, फिर 2100, फिर 2120, ऐसे पुरानी हो गई। जैसे एक्साइड इंडस्ट्री की पुरानी हो गई, हैंग सेंग बीज की है, ये थोड़ी पुरानी हो गई, तो इसमें 2120 रुपये की महीने की एसआईपी जारी है। और पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ऑयल, इनमें और भी ज़्यादा पुरानी होगी तो 2160 रुपये की जारी है। अब आप देखो पंजाब नेशनल बैंक की मेरी एसआईपी देखिए आप, 28 रुपये के करीब जब 20 का प्राइस था तब चालू हुई और आज 55-56 रुपये का प्राइस आ गया। तो दुगुना रिटर्न तो मुझे इसमें एसआईपी के माध्यम से अभी भी मिल रहा है। और अभी मैं इतनी जल्दी इनको बेचने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब मैं एसआईपी चालू करता हूं स्टॉक एसआईपी तो उसके ईयर ऑल टाइम लो के 1 साल की रेंज के आसपास ही करता हूं। ये आवश्यक नहीं हर एक शेयर में ऐसा ही करूं, लेकिन लगभग अच्छा शेयर में ऐसे ही चूज करता हूं। किसी मुझे अच्छा लगता है तो इस नियम को मैं तोड़ भी सकता हूं। तो अभी एलआईसी में मेरी ये स्टॉक एसआईपी चल रही है, इंडियन ऑयल में चल रही है, पंजाब नेशनल बैंक में चल रही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन चल रही है, और ये एनटीडीसी में चल रही है, गेल में चल रही है, हैंग सेंग बीज में चल रही है, एक्साइड इंडस्ट्री में चल रही है। एक्साइड इंडस्ट्री इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट आएगा तो बैटरी के शेयर में मेरी एसआईपी होनी चाहिए। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को ध्यान में रखते हैं मैंने एक्साइड इंडस्ट्री में रखी है। सौर ऊर्जा वाले व्हीकल भी आएंगे तो उसमें बैटरी की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो ये सब मेरे फ्यूचर प्लान्स है, इसके अनुसार ये एसआईपी महीने की महीने कटती जा रही है। उससे मुझे ज़्यादा जोर भी नहीं आता, धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब इंडियन ऑयल का एग्जाम्पल आपने देखा था, जब ये ऑल टाइम लो के आसपास था तभी मैंने इसमें एसआईपी प्रारंभ की है, और जब ये कभी इस तरह से ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा तब अच्छा खासा प्रॉफिट में उस समय। अब वीडियो के इस भाग में बात करते हैं जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज की। जीरोधा एक 60 डे विनर चैलेंज चलाया करता था कि जिन्होंने 2 महीने में कोई भी लॉस नहीं किया है 60 दिन के अंदर, उनको जीरोधा सर्टिफिकेट प्रदान किया करता था। अभी सेबी ने हाल ही में इस पर रोक लगा दी है कि आप इस तरह से स्टॉक मार्केट पर आधारित गेम नहीं खिला सकते। तो ये कोई गेम नहीं था, हालांकि नॉर्मल था कि आप रियल ट्रेडिंग करते हैं और रियल ट्रेडिंग में आपको यदि 2 महीने में कोई लॉस नहीं किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलता था। तो वो सर्टिफिकेट मेरे फॉलोअर जो जीत के मुझे ईमेल करते थे उनको मैं अपने वीडियो में दिखाया करता था। तो हालांकि अब जीरोधा ने ये सेबी की रोक की वजह से 60 डे चैलेंज सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जिनके 60 डे चैलेंज चालू थे उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं अभी भी। तो मेरे कुछ फॉलोअर्स ने अभी जो जीते हैं उन्होंने मुझे अपने सर्टिफिकेट भेजे। तो बस ये आखिरी वीडियो जिसमें मैं जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज दिखा रहा हूँ, आगे से वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो आगे से आप कृपया अपने सर्टिफिकेट मुझे नहीं भेजे, तो 2 मिनट का भाग आप देख लीजिए, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। ये पहला सर्टिफिकेट है रुचि महाजन जी का। रुचि महाजन जी ने 6ठी बार जीता है। रुचि महाजन जी, आपको सर्टिफिकेट जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है पूनम कुमारी जी का, लगातार 12वीं बार जीता है, और पूनम कुमारी जी ने बाय लो सेल हाई वाली विधि का प्रयोग किया था, उससे सर्टिफिकेट जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है दीपक कुमार हंस जी का, आपने लगातार 11वीं बार जीता है। आपने किस विधि का प्रयोग किया उसका नाम नहीं लिखा, बहुत बहुत बधाई दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पृथ्वीराज कौरवार जी का सर्टिफिकेट है, आपने 8वीं बार जीता और आपने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि का प्रयोग किया था। पृथ्वीराज कौरवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयंत गोरखनाथ जाथर जी हैं, आपने 2री बार जीता है, और जयंत जाथर जी ने लिखा है कि आपने 4 शेयर रोज खरीदने वाली जो विधि है उसको HDFC बैंक में इस्तेमाल करके स्विंग ट्रेडिंग की थी, उससे सर्टिफिकेट जीता है। इन सब विधियों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देख सकते हैं। और सुपर ब्रेकआउट मेथड का भी आपने इस्तेमाल किया था। जयंत गोरखनाथ जाथर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुस्तुब सतीश कोकाणे जी हैं, 4थी बार जीता आपने, और कुस्तुब सतीश कोकाणे जी ने बाय लो सेल आई और STP मेथड का इस्तेमाल किया था। STP मेथड जो मैं मेरे ब्लॉग पे रिकमेंडेशन देता हूं उनको STP मेथड से यूज करते हैं। तो कौस्तुभ सतीश कोकाणी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवराज शरद सिंधे जी हैं, 5वीं बार जीता है। शिवराज शरद सिंधे जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरोज कुमार महापात्रा जी हैं, सरोज कुमार महापात्रा जी ने भी 4 शेयर रोज खरीदने वाली जो विधि है उसका इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट जीता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार खटरकर जी हैं, सुनील कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप MP के अंदर हैं, छिंदवाड़ा के अंदर पटवारी हैं सुनील कुमार जी, और आपने टर्टल ट्रेडिंग और SST मेथड का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। सुनील कुमार खटरकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्नन अर्जुन मुरदलियार जी हैं, आपने 6ठी बार सर्टिफिकेट जीता है, विधि का नाम आपने नहीं लिखा। कन्नन अर्जुन मुरदलियार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहम्मद दानिश जी हैं, मोहम्मद दानिश जी ने भी विधि का नाम नहीं लिखा। मोहम्मद दानिश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराइएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी किसी को कमेंट का जवाब नहीं मिले तो कृपया हतोत्साहित मत होइएगा, और कभी भी मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा कि आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं पर्सनल आपसे कैसे मिल सकता हूँ, सर आपके नंबर दीजिए। तो भाई
अब कोई एमए क्लास में पढ़ाई करवाता है, एमए का कोई प्रोफेसर है और उसको किसी बच्चे को एमए करनी है, उसको कहेगा आपके नंबर दीजिए, मैं एमए करना चाहता हूँ, तो नंबर का क्या करेगा, एमए में एडमिशन लो, किताबें पढ़ो। ऐसे ही मैंने शेयर बाजार में 6-7 जो किताबें लिखी है उनको पढ़िए आप, वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में उपलब्ध है। उन किताबों को पढ़िए आप शेयर बाजार की, मेरे यूट्यूब के वीडियो देखिए, उससे सीखिए। मैं फ़ोन पे आपको क्या समझा पाऊंगा। और 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे, मैं 2 लाख फॉलोअर्स से, हर फॉलोअर से 5 मिनट फ़ोन पे बात करता हूं, तो कितने मिनट तक मुझे फ़ोन पे पर डे बात करनी पड़ेगी। आप विचार कर लो कि मेरे निजी जीवन के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा। कई पूछते हैं सर आपसे व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहता हूं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट फार्मूला है ही नहीं। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ही आप शेयर बाजार में पैसा कमाएंगे। तो यदि आप इस तरह के में आते हैं तो आप बिल्कुल कृपया मुझे फ़ोन नंबर वगैरह पर्सनल मिलने का नहीं पूछें। और यदि कुछ लोग आजकल ये यूट्यूब पे ट्रेंड भी चला है, कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी फोटो लगा लेते हैं, एक प्रोफाइल बना लेंगे, मेरी फोटो लगा लेंगे और आप कमेंट करें उसके नीचे मेरे से पहले जवाब दे देंगे कि मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, और आपसे फीस मांगेंगे, या आप कुछ लोगों ने फर्जी टेलीग्राम चैनल खोल रखे हैं मेरे नाम से। तो इस तरह का किसी फ्रॉड से बचिए। मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी किसी भी सेवा का कोई शुल्क नहीं है, मैं कभी अपने नंबर नहीं देता, कभी आपको मैं ईमेल करके ये नहीं कहूँगा कि मुझसे कांटेक्ट करो, मेरी ये सेमिनार ले लो, मेरा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ भी पेड प्लान मेरा नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।